तो गौरव सावंत इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जाहिर है कि कोई भी सेना, चाहे वो भारत की जंग चल रही हो या दुनिया की कोई भी सेना हो, उन सबको ये लगता है कि आप तस्वीरें भी अगर ले रहे हैं तो कोई न कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तस्वीरें किसी और तरह से भी इस्तेमाल होंगी। एक दुश्मन के तौर पर वो हर एक व्यक्ति को इस समय देख रहे होते हैं। हालांकि आज तक की जो टीम है वो ग्राउंड से उस सच्ची तस्वीर को पेश करने के लिए ये रिपोर्टिंग कर रही है। गौरव, श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस समय भी जहां हम हैं, यहां हमें कहा गया है कि आप बिल्कुल कैमरा नहीं निकालेंगे। और ये 21वीं सदी की इस जंग में टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। हम उस समय रक्षा मंत्रालय जा रहे थे कर्फ्यू पास लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि जैसे ही आप कैमरा खोलते हैं तो वैसे ही आपके कैमरे का फायदा वहां पर लोग उठा लेते हैं और सैटेलाइट के जरिए वो हमको निशाना बना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर बमबारी रुक रुक कर हो रही है। यहाँ एक बहुत खौफनाक मंजर जो हमने देखा कि सड़क पर भी एक आध जगह शव पड़े हुए हैं और कोई उन्हें उठाने वाला नहीं है। हर तरफ बाजार पूरी तरह से बंद है, होटल बंद है, खाने पीने की कोई व्यवस्था अब नहीं है। तो अब ये बिल्कुल जो पिच्ड बैटल, स्ट्रीट बैटल्स हो रही हैं, वो कीव की अलग अलग सड़कों पर हो भी रही हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम हैं ये बिल्कुल सेंट्रल कीव है, क्योंकि यहीं पर ट्रेन आकर रुकी थी और हम वहां से रक्षा मंत्रालय जा रहे थे। पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई टैक्सीज अवेलेबल नहीं है, और वहां पर भी फिर रक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया। हर जगह यहाँ पर सेना भी तैनात की गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई गाइड कर रहा है। रशियन जो आर्टिलरी अटैक आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, कोई उनको गाइड कर रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा सस्पिशन से सबको देखा जा रहा है। वो एलेक्स हमारे साथ थे और वो यूक्रेनियन भाषा में बोलते रहे, तो इसीलिए हम बच गए। वरना यहाँ पर तो इस समय मिलिशिया भी गोली चला देती है और सेना भी गोली चला देती है, और किसी को पता नहीं चल रहा कि कौन किस पर क्यों गोली चला रहा है। नहीं, बेहतर स्थिति भी है ये गौरव, और इसमें हम यही चाहेंगे कि आप ख्याल रखें। अभी के लिए बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम आपकी रिपोर्ट्स के जरिए वो सारी चीजें देखते रहे। अभी अगर वहां पर ये कहा जा रहा है और ये रिक्वायरमेंट है कि कैमरे से उनको खतरा लग रहा है, तो हम इस चीज का सम्मान करते हुए, गौरव बहुत धन्यवाद अभी इस बातचीत के लिए। तो कीव से अब अभी तक मारियोपोल में थे गौरव, लेकिन अब वहां से कीव पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब अटैक की जद में कीव है, कीव शहर है, वहीं पर निशाना है, वहीं पर पूरा एक्शन इस समय। मिसाइलें दागी जा रही हैं, बमबारी हो रही है, रूसी सैनिकों को वहां पर सड़कों पर देखा गया है। अभी तक गुत्थम गुत्था की वैसी लड़ाई नहीं हुई है जिसकी आशंका है कि कहीं क्या किसी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर जो सैनिक है वो बाहर निकलकर इस तरीके से आमने सामने की जंग लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से कीव में है, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो खार्किव की हैं, जहां की हम चर्चा कर रहे थे जनरल कुलकर्णी। ऐसे है कि आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है, प्लस यूक्रेन के अंदर कर्फ्यू है। हाँ। यानी आज के दिन तक, संडे तक, और मंडे को फिर पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए हम लोग कोई भी सिविलियन आबादी नहीं देख पा रहे हैं वहां पे। और ये जो लकीर आपने खींची है, ये जो है वो जो एक तो है पूर्वी यूक्रेन और एक है पश्चिम यूक्रेन। और जो पूर्वी यूक्रेन है उस पे जैसे बिशंबर साहब बता रहे थे, ये नॉर्दर्न, दिस इज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। अच्छा, ओके, वी आर टॉकिंग फ्रॉम उत्तरी दक्षिणी। अब पूर्व पश्चिम वो है, देखिए ये कीव है और ये ड्नाइपर रिवर है। ये जो मैं आपको थोड़ा सा, ये क्योंकि मैं यहाँ हूं कई दिन से, आप बड़े हैं, ये देखिए सर, ये चेर्नोबिल है, और ये जो ड्नाइपर है वो ऐसे निकल गई है कहीं, ये ड्नाइपर ही हो सकती है, ड्नाइपर। तो ये है पश्चिमी इलाका और ये है पूर्वी इलाका। यहाँ पे डॉनबैस को थोड़ा सा कम हमले देखे गए हैं। पोलैंड से बॉर्डर है, ये बेलोरसिया से बॉर्डर है, ये हंगरी से बॉर्डर है, जहां से हमारे स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है। वो वहां पे छोटा सा ब्रातिस्लावा जो है वो स्लोवाकिया का बॉर्डर है, और उसके साथ में जो वो बुदापेस्ट के लिए रास्ता चला गया, तो ये रोमानिया का बॉर्डर है। ये इस तरह से सर 4 बॉर्डर स्टेट्स हैं, और ये 5वां बेलोरसिया है। इधर पूरा रूस है, इधर पूरा का पूरा ब्लैक सी है और सी ऑफ अज़ोव। जैसे बता रहे थे, जो खार्किव टाउन है रूस से है, और क्योंकि रूस से खार्किव टाउन के लिए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। खार्किव टाउन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और 25 किलोमीटर की दूरी खार्किव टाउन होने के कारण, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, ये पुरानी राजधानी है, और पुरानी राजधानी में रूस का काफी दबदबा होता था। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको यूक्रेनाइजेशन किया गया, और टाउनशिप फिर शिफ्ट हुआ कीव में, और कीव है तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर। अब खार्किव सबसे पहले, मतलब खार्किव सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन यूक्रेन में है, इंडस्ट्रियल ऑल्सो, और रूस से उसका है बनते हैं एंट्री टू खार्किव रूस से, तो वो पूरा रूस के कंट्रोल में है। जहां तक
अब जैसे कि आप बता रही थी और गौरव भी बता रहे थे, वहां पर भी कर्फ्यू है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और पूरे यूक्रेन टाउन में कर्फ्यू है। इसलिए आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं वहां पर भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से रूसी सेना एडवांस कर रही है, और जैसे हम बातचीत कर रहे थे, पूरी रात सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो गया, यानी कि पूरी बमबारी करके, क्योंकि देखा गया रूस को लगा कि इतने कहने के बावजूद भी जो है यूक्रेनियन की जो लीडरशिप है वो इतनी आसानी से आज भी मना कर दिया कि बात नहीं करेंगे। और जेलेंस्की जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो आखिरी दम तक लड़ने वाले में मकसद रूस का यही था कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो जो पूरा यूक्रेन है, जिसे वो रूस कह रहा था कि वो हमारा ही भाई है और हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले 2 दिन की लड़ाई में हमने देखा कि रूस ने यूक्रेनियन जो टाउनशिप्स है उनको बर्बाद नहीं किया। लेकिन कल से लगा जब रूस को कि ये मानने वाले नहीं है, और जेलेंस्की जो है वो अपने आप को, चाहे कीव जो शहर है उन्होंने छोड़ करके अब रोमानिया के पास